हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 7 Feb 2023 अडानी ग्रुप के कई सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आए हैं आज और कल में। उन सभी के रिजल्ट्स को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, प्लस चार्ट्स पे क्या हमको रीसेंट प्राइस एक्शन दिखाई पड़ रहा है उसको भी कवर करके हम लोग स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या दिखाई पड़ रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो एज ऑलवेज होने वाला है पावरफुल। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स गो। दोस्तों कल के दिन रिजल्ट्स आए थे अडानी ट्रांसमिशन के, और रिजल्ट्स आए थे आउटस्टैंडिंग। दोस्तों लास्ट ईयर जो कंपनी के प्रॉफिट्स थे 275 करोड़, उसमें एक शानदार जंप आया है और जो प्रॉफिट्स आए हैं वो आए हैं 475 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। रेवेन्यू जो पिछले साल 2614 करोड़ का था वो भी बढ़ के 3277 करोड़ हो गया है। तो एक अच्छा खासा जंप हमको दिखाई पड़ रहा है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के रेवेन्यू में, इनफैक्ट कंपनी के मार्जिन्स में भी। जहां लास्ट ईयर कंपनी के मार्जिन थे 34.5% के, अच्छे खासे दोस्तों मार्जिन लास्ट ईयर भी थे। अभी जो मार्जिन आए हैं वो आए हैं 45%। नो डाउट दोस्तों ये जो इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है कंपनी के बिजनेस में वो कंपनी के स्टॉक के प्राइस में ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुका है। 2020 आज से 2 साल पहले स्टॉक ट्रेड कर रहा था जस्ट एट द प्राइस ऑफ 350 400 के आसपास। वहां से स्टॉक ने हाईज लगाए एज हाई एज 4000, मतलब 10 टाइम्स रिटर्न। ऐसे में दोस्तों जब स्टॉक 10 टाइम्स रिटर्न दे चुका हो, दैट इज 1000% का जंप दिखा चुका हो, तो स्टॉक में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होना पॉसिबल है। और दोस्तों स्टॉक के बारे में बात करें, प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1250 के आसपास। दोस्तों बिल्कुल भी बायस नहीं रखेंगे कि किसने बाय किया, क्या बाय किया, क्या करना है, उस पर फोकस करेंगे। किस इंपॉर्टेंट लेवल पे बाय करना है उस पर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी बायस नहीं रखना है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, ऊपर के लेवल पे 4000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट शुरू हुई है और प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1250 के प्राइस में। स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था 1650, जिसको कि स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। आज के दिन दोस्तों स्टॉक थोड़ा सा उसका लोअर सर्किट, जो लोअर सर्किट में स्टॉक चल रहा था वो आज खुला था। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1250 के आसपास। इफ यू आस्क मी कि सर एक बिल्कुल बेस्ट बाय लेवल बता दें जिसपे कि स्टॉक को बाय करना बनता है, तो दोस्तों वो स्टॉक का लेवल है 900। बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक इस समय भी आपको मैसिव प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1252 के प्राइस पे मिल रहा है। तो क्या आप इस प्राइस पे, इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे बेट करना चाहेंगे? कि अगर दोस्तों इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप 25 पे ले जाएं या फिर 30 पे ले जाएं या फिर इवन 100 पे ले जाएं, तो दोस्तों यहाँ से स्टॉक एटलीस्ट 10 टाइम्स अभी भी ओवर वैल्यूड दिखाई पड़ रहा है। अगर आप स्टॉक का जो पी है 125 ले जाएं तो भी अभी स्टॉक का जो प्राइस है 10 टाइम्स, तो आप समझ सकते हैं स्टॉक कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखाई पड़ रहा है। बाकी डेट के बारे में क्या बात करा जाए दोस्तों, डेट के बारे में अगर बात करें 3.16 डेट टू इक्विटी रेशियो है। प्रोमोटर होल्डिंग 74% की और 6% की प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज भी है। इसलिए दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन को कभी भी मैंने अडानी ग्रुप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं समझा है। नॉट दैट कि स्टॉक अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है, जो वैल्यूएशन है वो अच्छी नहीं है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू दी अडानी ग्रीन। दोस्तों अडानी ग्रीन के बारे में बात करें तो उसके आज रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में डबल हो गया, 110% अप। अगर बात करें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो 31% डाउन है। दोस्तों इस समय जब स्टॉक इतने हैवी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर प्रॉफिट ड्रॉप करेगा मार्केट छोड़ेगी नहीं। और प्रॉफिटेबिलिटी के ड्रॉप होने का रीज़न क्या है? जहां कंपनी के पिछले साल जो प्रॉफिट्स थे, जो मार्जिन्स थे वो थे 74.5%। तो 74.5% से भी जो मार्जिन में ड्रॉप आया है वो बचा है 43%। तो अच्छा खासा ड्रॉप हो गया है फ्रॉम 75% आसपास। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में भी जो कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो थे 54.6%। यही रीज़न है दोस्तों कि यहाँ से आपको एक अच्छी ड्रॉप दिखाई पड़ रही है स्टॉक का प्राइस में। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या प्राइस बेस्ट होगा, सो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 843 के आसपास ना। स्टॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 880, तो इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखाई पड़ रहा है 480 485 के आसपास। लेकिन अब क्वेश्चन आता है क्या स्टॉक आप इस प्राइस पे भी बाय करना पसंद करेंगे? अब अडानी ग्रीन के बारे में बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक अभी भी आपको 211 के पी पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग है 60% की और प्रोमोटर होल्डिंग में से 4.5% की प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है। हैवी, एक्सट्रीमली हैवी डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई पड़ रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि कंपनी के ऊपर कितना सॉलिड डेट है।
और दोस्तों जनरली मैं डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी पसंद करता हूं दोस्तों, इसीलिए अडानी ग्रीन मेरे अडानी स्टॉक के पैक में, इन्वेस्टिंग पैक में शामिल नहीं है। नॉट बिकॉज कि कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज कंपनी के ऊपर एक्सट्रीमली हाई डेट है, कंपनी एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है और कंपनी के प्रॉफिट्स उतने दमदार नहीं हैं जितने कि कुछ और स्टॉक्स अडानी ग्रुप के हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर कौन से वो स्टॉक हैं जो कि अडानी ग्रुप के आपके इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो पहला स्टॉक है और जो बेस्ट स्टॉक है वो है अडानी पोर्ट। अब दोस्तों अडानी पोर्ट की वैल्यूएशन को भी देखेंगे, डिटेल्स को भी देखेंगे, पहले उसके रिजल्ट्स को समझ लेते हैं। कंपनी ने आज प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले साल जो कंपनी के प्रॉफिट्स थे 1567 करोड़। अभी जो प्रॉफिट इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट आए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में ड्रॉप हुआ है। अभी जो प्रॉफिट आए हैं वो आए हैं 1316 करोड़। अब दोस्तों इस समय जब मार्केट ने इतने हाई प्रीमियम दे रखे हैं स्टॉक्स को और स्टॉक के रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आएंगे तो स्टॉक्स में गिरावट लाजमी है। इनफैक्ट रेवेन्यू में जंप दिखाई पड़ रहा है। पिछले साल जो रेवेन्यू था 4071 करोड़, उसके कंपैरिजन में जो अभी रेवेन्यू आया है वो आया 4786 करोड़। तो रेवेन्यू में जंप है, कोई डाउट नहीं, उसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो मार्जिन्स हैं जो कि पिछले साल थे 63.5% के, वो मार्जिन्स एक मैसिव मार्जिन्स दोस्तों कंपनी में इंश्योर करी थी लास्ट ईयर, लेकिन अभी जो मार्जिन्स आए हैं वो आए 56.5%। उसका एक मेजर रीज़न है कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है दोस्तों, जिसकी वजह से कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का डेट रीपेमेंट में निकल जाता है। इनफैक्ट मार्केट ने भी एक्सपेक्ट किया था कि तकरीबन 1600 करोड़ के प्रॉफिट्स आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉफिट आए हैं वो आए हैं 1315 करोड़। इसलिए दोस्तों स्टॉक आज के दिन पॉजिटिव था, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी ड्यूरिंग द डे। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने हाई 600 के हाई से गिर के क्लोज हुआ है 555। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मोटा मोटा 10% की गिरावट दिखाई पड़ी है स्टॉक के प्राइस में। अब दोस्तों इसमें कई सारी अपडेट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो कंपनी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है फ्यूचर का, जिसमें कि कंपनी ने बोला है कि करीब 4000 से 4K to 4500 दैट इज 4000 से 4500 करोड़ का एक केपेक्स भी कंपनी प्लान करके रखे हुए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी अपने लोन पेमेंट या फिर रादर आई वुड से लोन प्री पेमेंट को भी करेगी, जिसमें कि 5000 करोड़ का लोन प्री पेमेंट करने की कोशिश भी करेगी इन FY24, मतलब अगले साल का ये प्लान दिखाई पड़ रहा है। और जो अभी नेट डेट टू एबिटा का जो रेंज है वो है 3.5 के आसपास, उसको कंपनी अगले साल डेट को रिड्यूस करके 2.5x लाने की कोशिश करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, 2.5 लाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने डेट को ऑलमोस्ट 1/3 कम करना चाह रही है अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। नाउ इफ यू आस्क मी कि सर बेस्ट प्राइस क्या होगा अडानी पोर्ट का, तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2018-19 में दोस्तों ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 380 से 420 की रेंज में। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये स्टॉक 400 के आसपास मिलता है, 400 से 450 के आसपास, दैट हैपेंस टू बी द बेस्ट बाय रेंज, बट प्रोवाइडेड आप इस स्टॉक को एटलीस्ट 1 ईयर प्लस होल्ड कर सकते हैं। अगर बिना देखे बिना पैनिक हुए तो ही इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि स्टॉक में अगर गिरावट होगी, 380 चला गया, 350 चला गया, तो आप पैनिक हो सकते हैं। सो मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड करें, क्योंकि अडानी पोर्ट भी अगर आप देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग 65% की है, जिसमें कि 17% की प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है और एक अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो भी है। अब मतलब मैसिव जिसको कहेंगे, कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 1 है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी के ऊपर डेट लेवल भी अच्छा खासा है। बट अगर आप अडानी पैक के बारे में बात करें तो दोस्तों अडानी पैक में ये बेस्ट स्टॉक है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें 23, जो कि सबसे रीजनेबल है एज फार एज अडानी पैक इज कंसर्न्ड। एक अच्छी डिविडेंड ग्रोथ भी देते हैं आपको, 1% के 1% के क्लोज टू डिविडेंड यील्ड भी है और डिविडेंड पे आउट भी 22% का है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छी ग्रोथ चाह रहे हैं, अडानी ग्रुप की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो अडानी पोर्ट हैपेंस टू बी दी बेस्ट बेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो स्टॉक अडानी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड तो है, लेकिन वो अडानी ग्रुप के साथ अडानी का पैक का स्टॉक नहीं है। कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा डेट लेवल हाई है। कंपनी के बारे में बात करें, आज उसके प्रॉफिट्स आए, कंपनी के रिजल्ट्स आए। प्रॉफिट्स आए हैं 369 करोड़ के, जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 300 करोड़ के, उसके कंपेरिजन में 23% अप। तो कहने का मतलब क्या दोस्तों, इस समय जब पूरी की पूरी सीमेंट इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, कंपनी ने शानदार प्रॉफिट्स दर्ज किए। अगर बात करें रेवेन्यू की, 1.7% का जंप दिखाई पड़ रहा है। एबिटा में 14.4% का जंप है। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 13.5% की मार्जिन होंगी, मार्जिन आई है 15.3% की। तो एक आउटस्टैंडिंग नंबर अडानी सीमेंट ने अंबुजा सीमेंट ने पोस्ट किए हैं।
वैसे अडानी सीमेंट कहना गलत नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अंबुजा सीमेंट और एसीसी में अपनी अच्छी खासी पोजीशन को अक्वायर किया है। अगर हम लोग बात करें पिछले साल के कंपैरिजन से, तो पिछले साल का कंपैरिजन है 46% का जंप है प्रॉफिट में, रेवेन्यू में 10.5% का, एबिटा में भी शानदार जंप है और इनफैक्ट मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब दोस्तों अगर आप बात करें इस कंपनी की वैल्यूएशन की, तो जो उसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो है 37 के आसपास, जो कि मैं कहूँगा कि रीजनेबल है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। अगर बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट की, तो ऑलमोस्ट 1.6% का शानदार डिविडेंड पे आउट भी है और एक अच्छे रिटर्न रेशियोज भी कंपनी ऑफर करती है। पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी है। अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। लेकिन पंगा क्या है? पंगा ये है प्रोमोटर होल्डिंग इज 63%, जिसमें कि 100% प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा सुनने में आया कि प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को के प्लेज को रिलीज वगैरह करा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बात की हैं। लेकिन ये इशू इस कंपनी के साथ है। सो क्लियर कट दोस्तों, ये चीज़ इमर्ज होकर के आ रही है कि फिलहाल अगर आप बात करें तो अडानी पोर्ट एंड अंबुजा सीमेंट हैपेंस टू बी दी बेस्ट बाय। नाउ क्वेश्चन कम्स कि किस लेवल पे बाय किया जाए। नाउ इफ यू आस्क मी कि सर क्या ये स्टॉक इस प्रेजेंट करंट प्राइस पे बाय किया जा सकता है, माय आंसर इज यस, क्योंकि ये स्टॉक इस प्राइस लेवल पे इवन जब अडानी साहब ने अक्वायर नहीं किया था उसके पहले भी दोस्तों स्टॉक इसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक जो कि 600 के लेवल का प्राइस का स्टॉक इस समय आपको मिल रहा है 400 के प्राइस पे। अडानी ग्रुप का अगर नाम हटा भी दिया जाए, इफ वी जस्ट रिमूव दी अडानीज नेम इन फ्रंट ऑफ दिस स्टॉक, तो दोस्तों कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं, दैट आर आउटस्टैंडिंग। और अडानी ग्रुप के साथ एसोसिएट होने से एक बेनिफिट ये मिलेगा कि इनको एक रेगुलर बिजनेस, रेगुलर रेवेन्यू मिलता रहेगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होती रहेगी। सो दोस्तों आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी किस स्टॉक को बाय करना है, किस प्राइस लेवल के आसपास बाय करना है। अंबुजा सीमेंट का जो बेस्ट बाय प्राइस है दैट हैपेंस टू बी 350 to 380 और स्टॉक अभी इसी प्राइस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों जो स्टॉक आपको बाय करने हैं उनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हमारे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो फ्रॉम वेरी क्लोज लाइक अ प्रो, यू कैन ज्वाइन आवर प्राइवेट ग्रुप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।